नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। उस बीच में अगर बताऊं कि यहाँ धार्मिक स्थलों के बारे में तो कहा जाए कि गरियाबंद जिले में भूतेश्वर नाथ जो स्वयं धरती से निकले हुए हैं, जिनका आकार विशालकाय है। वहीं भाटीगढ़ में सिद्धेश्वर महादेव जो स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं। उसी बीच नेशनल हाईवे 130 जोबा और नवागढ़ के बीच में आज हमको सुबह सुबह पता चला कि यहाँ भी स्वयंभू भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, जो जिनका आकार जो देखा अभी दिखाऊंगा मैं। अभी आकार उनका जो सड़क है ये नेशनल हाईवे 130 है और 130 जोबा और नवागढ़ के बीच में जो भगवान भोलेनाथ है वो स्वयं धरती से निकलकर प्रकट हुए हैं। और उस भगवान को मैं इस रास्ते पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रास्ता है ये वह उस जगह तक ले जाता है। और ये जो रास्ता जो जंगल में जो भोलेनाथ की जो कहा जाए कि जो स्वयं धरती से निकलकर जो आकार जो भोलेनाथ का जो आकार होता है वो स्वयं यहाँ दिख रहे हैं। और ग्रामीणों का यहाँ लगभग आस्था है। यहाँ जो पूजा पाठ करके जो जाते हैं वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ जो छोटा सा जो नाला है, नाला में भी बाकायदा पानी भरा हुआ है। और इस बीच में पैडगरी का जो रास्ता है वो यहाँ तक पहुँचता है। और ग्रामीणों के द्वारा यहाँ हाथ पैर धोने के लिए यहाँ पानी भी रखा गया है, पीने के लिए मटका में पानी भी रखा गया है। और ये जो छोटा सा नाला है उसमें पानी भी है। और कहा जाए कि ये साफ़ सफाई कर दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा। आप देख सकते हैं जिस तरह से। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये भोलेनाथ, जय भोलेनाथ बाबा जी। ये है ग्रामीणों को जब पता चला कि ये जो स्वयं धरती से निकले हुए हैं और जिनका आकार अगर देखा जाए तो स्वयं भोलेनाथ की तरह है। और यहाँ पे लोगों के द्वारा पूजा पाठ भी किया गया है बाकायदा। और यहाँ जो नारियल है, नारियल प्रसादी और जो भी दक्षिणा वगैरह जो चढ़ावा है वो भोलेनाथ को चढ़ाया गया है। और यहाँ लगातार पूजा किया गया है। और पूजा करने के बाद यहाँ ग्रामीणों ने अपने स्टेटस में और फ़ोन के माध्यम से हमें बताया कि यहाँ भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से ये भोलेनाथ जो हैं उनका आकार आप देखें। यहाँ पर ये इसको भी दिखाएं। ये जिस तरह से नाग देवता जहाँ बसते हैं, नाग देवता, उसको भी दिखाएं। यहाँ पे यहाँ नाग देवता का आसन है। और इधर भी दिखाएं तो यहाँ पे अगर देखें तो हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पत्थर है वो नंदी बाबा हो सकता है, ऐसा हमारा सोचना है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से भोलेनाथ का आकार है, भोलेनाथ के आकार के साथ यहाँ नंदी बाबा रहना और नाग देवता के लिए वहाँ जिस प्रकार से वो उसको क्या कहें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो नंदी बाबा है और ये आसपास का जंगल का इलाका है, आप देख सकते हैं जिस तरह से। लेकिन ये जो लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है, ये लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं कि जिस प्रकार से भगवान प्रकट हुआ है यहाँ जंगल में। और पहला व्यक्ति कौन है ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन आज सुबह सुबह मैंने जब मोबाइल खोला तो लगातार स्टेटस में ये दिखाई दे रहा था। और दिखाई देने के बाद मैंने उस स्टेटस के ज़रिए ग्रामीणों को फ़ोन लगाया कि यहाँ वास्तव में ऐसा है क्या करके। हमने जाना और देखा कि ये जो है धरती से निकले भोलेनाथ हैं। और यहाँ पे जो ग्रामीण जिनको पता चला वो तुलसी का पेड़ भी लगाया हुआ है, यहाँ भी पूजा किया गया है। और जो एरिया है वो साफ़ सफाई किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में ज़रा सा आस्था रहती है कि ये जो आकार है भोलेनाथ का, वो जो आकार आप देख सकते हैं जिस तरह से आकार है और जिस तरह से वो नंदी बाबा है, वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए, इस जिला के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। और हमारे चैनल्स के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आइए और देखिए कि यहाँ किस तरह से यहाँ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। और लगातार हम जिस तरह से खबर बना रहे हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से ये देख रहे हैं जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे ही लोग यहाँ आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। उस बीच में कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो शिवलिंग का जो शिवलिंग की आकार में जो भोलेनाथ जो प्रकट हुए हैं उनके बारे में अगर हम पूछें तो एक ग्रामीण है यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि भैया जी
नमस्कार, नमस्कार भैया। क्या नाम लिखते हैं? दुलेश्वर नेताम जी। दुलेश्वर नेताम। जी ये आपके स्टेटस में मैंने देखा जी कि जी जो भोलेनाथ जी हैं जी और यहाँ सुंदर तरीके से यहाँ जो भोलेनाथ है वो बिल्कुल आकार बना हुआ है और आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और फोटोग्राफी के साथ पूजा वूजा जी। सारा प्रक्रिया यहाँ कर रहे हैं। तो ये कब पता चला आपको? ये सप्ताह पहले पता चला भैया जी। एक सप्ताह पहले पता जी चला। जी तो लोगों को कैसा लगा कि वास्तव में यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसा लगा क्या? जी जी जी। तो और तभी सिरकट्टी वाले महाराज जी आए और देखे तो अच्छा। उनको भी रूप लगा कि स्वयं भगवान शिव जी विराजे हैं ऐसे करके, वो भी बताए। अच्छा, शिव जी विराजे हैं, ठीक है, जी पूजा पाठ भी हो रहा है। जी यहाँ बाकायदा मैंने सिक्का लगाया, जी बिल्कुल चिपका है। जी मेरी आस्था रही तभी जी जी मैंने चिपकाया और बिल्कुल चिपका हुआ है वो। जी और जी। जिस तरह से वो पत्थर को कहा जाए कि उसको क्या कहा जाए कि वो नंदी बाबा है हाँ, कि क्या? नंदी बाबा ऐसे लग रहे हैं भैया जी। नंदी बाबा है। जी जी और ये इस तरह नाग देवता का जो आसन है उसको भी देखें जी तो इसके बारे में एक कहा जाए कि तथ्य है। हाँ हाँ नाग देवता का आसन ये है, जी जी भोलेनाथ जी यहाँ से प्रकट हुए हैं और नंदी बाबा वहाँ बसे जी हैं। भैया जी। ऐसा लोगों को लगातार कितने लोग यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं? यहाँ सवेरे से भीड़ लग जाता है भैया जी। सवेरे से भीड़ जी लग जी जाता है, जी। सुबह से लेके शाम तक। शाम तक के, हाँ। तो जिस तरह से ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है और जिस प्रकार का जो आकार है वास्तव में ये कहीं ना कहीं यहाँ मेरे मन को भी यहाँ ऐसा सुकून लग रहा है कि वास्तव में मैं भोलेनाथ का दर्शन किया हूँ। और आप देख सकते हैं जिस तरह से जो आकर्षण है इस पत्थर कहा जाए कि भोलेनाथ की जो मूर्ति में जो आकर्षण है, वास्तव में यहाँ पहुँचिए और दर्शन करिए और देखिए। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और हमारे खबरों के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।